तो दोस्तों, आज मैं आपको मालवा की महारानी अहिल्या बाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें न्याय की देवी भी कहा जाता है। अपने जीवन काल में उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी और नारी शक्ति का एक असल उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। अहिल्या बाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौड़ी में हुआ। उनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे एवं माता का नाम सुशीला शिंदे था। उनके पिता ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने ही अहिल्या बाई को शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए। घर में ही पली बड़ी अहिल्या बाई बचपन से ही सेवा भाव व दया भाव वाली थी। अहिल्या बाई किसी राजसी परिवार से तो नहीं थी, पर उनकी किस्मत में महारानी बनना लिखा था। दरअसल एक बार पुणे जाते समय मालवा के पेशवा मल्हारराव होलकर चौड़ी गांव में विश्राम के लिए रुके। यहीं उन्होंने अहिल्या बाई को देखा। अहिल्या बाई भूखे और गरीबों को भोजन करा रही थी। अहिल्या बाई का ये सेवा और दया भाव देखकर मल्हारराव होलकर ने उनके पिता मानकोजी शिंदे से अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए अहिल्या का रिश्ता मांगा। सन 1733 में 8 वर्ष की आयु में अहिल्या बाई का विवाह खंडेराव होलकर के साथ संपन्न हुआ। विवाह के 10 वर्ष पश्चात 1745 में रानी अहिल्या बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मालेराव रखा गया। उनकी दूसरी संतान मुक्ताबाई का जन्म 1748 में हुआ। अहिल्या बाई हमेशा अपने पति को राज कार्यों में साथ दिया करती थी। अहिल्या बाई का जीवन काफी सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन उनका यह सुखमय जीवन जल्द ही दुखों में बदलने वाला था। सन 1754 में उनके पति खंडेराव होलकर युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु से अहिल्या बाई बेहद दुखी हो गई और उन्होंने सती होने का निश्चय किया, लेकिन उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने उन्हें समझाया और ऐसा करने से मना किया। मल्हारराव होलकर के समझाने पर ही अहिल्या बाई ने अपना फैसला बदला। 1766 में उनके ससुर की मृत्यु हो गई। उसके कुछ वर्ष पश्चात ही उनके बेटे मालेराव का भी देहांत हो गया। रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वे एकदम अकेली पड़ गई। यही वह समय था जब इंदौर का सिंहासन भी खाली पड़ा था। शत्रु राज्य इंदौर पर नजर लगाए बैठे थे और इसी मौके की तलाश में थे। अहिल्या बाई इस स्थिति को भांप गई और उन्होंने इस दुखद समय में अपने आप को संभाला और एक साहसी व निडर रानी की तरह इंदौर की बागडोर संभाली और इंदौर की शासक की शपथ ली। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनानी सूबेदार तुकोजी राव होलकर को सेनापति बनाया। रानी अहिल्या बाई एक बहादुर योद्धा और प्रभावशाली शासक होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। उनकी सैन्य प्रतिभा के अनेक प्रमाण अभिलेखों में उपलब्ध हैं। उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने ही अहिल्या बाई को शस्त्र का ज्ञान और सैन्य प्रशिक्षण दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी बनकर आए अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो के इरादे को रानी ने पहले ही भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने तत्कालीन पेशवा को भी अंग्रेजों से सतर्क रहने के लिए चेतावनी पत्र भेजा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में शांति स्थापित करने, सड़कों की दशा सुधारने, गरीबों और भूखों के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था करने के साथ साथ शिक्षा पर भी काफी जोर दिया। उन्होंने समाज में विधवा महिलाओं व महिला शिक्षा पर भी कई कार्य किए। अहिल्या बाई ने भारत के कई जगहों पर अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं व अन्य सत्रों का निर्माण करवाया। उन्होंने कई घाट, कुएं और बावड़ियों का भी निर्माण करवाया। शास्त्रों के मनन चिंतन व प्रवचन हेतु उन्होंने मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति करवाई। इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े हुए मंदिरों की दशा देखकर उन्होंने सोमनाथ में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी शिव भक्तों के द्वारा पूजा जाता है। अहिल्या बाई शिवजी की अनंत भक्त थी और उन्होंने ही 1777 में विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। रानी अहिल्या बाई के कार्यकाल के दौरान उनकी राज्य आज्ञाओं पर श्री शंकर आज्ञा लिखा रहता था।
उनका मानना था कि यह सत्ता और संपत्ति मेरा नहीं है, जो कुछ है वह ईश्वर का है और उसके प्रतिनिधि स्वरूप समाज का है। इस प्रकार समाज को उन्होंने ईश्वर का प्रतिनिधि माना और अपनी सारी संपदा उन्हीं को सौंप दी। रानी ने पूरा जीवन समाज की सेवा और विकास कार्यों में लगाया। राज्य में सुरक्षा और शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने कई कार्य किए। राज्य के विस्तार को व्यवस्थित करके उन्होंने उसे तहसील और जिलों में बांट दिया और न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई न्यायालयों की स्थापना भी करी। 13 अगस्त सन 1795 को रानी अहिल्याबाई की मृत्यु हो गई और न्याय की देवी कही जाने वाली अहिल्याबाई सदा के लिए अमर हो गई। रानी अहिल्याबाई ने अपना सारा जीवन धर्म और राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा एवं विकास कार्यों में लगा दिया। उनकी इसी श्रद्धा, उदारता व सेवा भाव के कारण आज भी भारत में उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। धन्य है भारत देश, जहां ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। रानी अहिल्याबाई को मेरा सत सत नमन। तो भारत के असल इतिहास की ऐसी और वीरतापूर्ण वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। जय हिंद।